नाम क्या है? यानी वो पिछड़ों को बोल रहे हैं कि पिछड़े सनातन विरोधी है। ओबीसी लोग सनातन विरोधी है क्या? अब ये ओबीसी के लोग चुनाव में बताएंगे चिराग पासवान। हाँ, बस टिकिए रखना बाकी रखेगा। नमस्कार, मेरा नाम प्रेम है और आप लाइव स्ट्रीट देख रहे हैं। चुनाव प्रचार का आज आखिरी दिन था। देखिए, 7वें चरण यानी अंतिम चरण का मतदान बाकी है, पर चुनाव प्रचार आज थम गया है। तमाम इंडिया गठबंधन के नेता हों या फिर एनडीए गठबंधन के नेता हों, तमाम लोग अपने प्रत्याशी के लिए वोट मांग रहे थे। आज तमाम जो नेता हैं वो पटना पहुँचे। चिराग पासवान का भी बयान आपने सुना है, पर अभी हम तेजस्वी यादव का बयान सुनवाने जा रहे हैं। देखिए किस तरीके से चिराग पासवान है जो तेजस्वी यादव पर खूब गरज रहे हैं इन दिनों, पर चिराग पासवान पर अब तेजस्वी यादव का भी बड़ा बयान। आज सुबह में ही सम्राट चौधरी का बयान था और उसके बाद तेजस्वी यादव का भी बयान सामने है, पर शाम में तेजस्वी यादव और सम्राट चौधरी गजब बोल रहे हैं। देखिए, सम्राट चौधरी तेजस्वी यादव को जवाब दे रहे हैं, क्योंकि तेजस्वी यादव सुबह में ही कह रहे थे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 3 महबूबा हैं जो चुनाव उनको हरवा देगी। गरीबी, महंगाई, बेरोजगारी, ये 3 मुद्दे को लेकर तेजस्वी यादव तंज कस रहे थे। और अब सम्राट चौधरी सामने आते हैं और इन तमाम सवालों के जवाब देते हैं। पर चिराग पासवान अयोध्या जाने वाले हैं, रामलला के दर्शन करेंगे, पर गुस्सा तेजस्वी यादव का फूट पड़ा है। देखिए, चुनाव प्रचार से वापस लौटे हैं तेजस्वी यादव, साफ शब्दों में कह रहे हैं कि ठीक है, केवल टिक ही रखना बाकी रह गया। ये तमाम जो लाइन है वो तेजस्वी यादव का था, चिराग पासवान पर बरस रहे हैं। पर सम्राट चौधरी है वो तेजस्वी यादव को भी जवाब दे रहे हैं। क्या कुछ करे तेजस्वी यादव और क्या कुछ करे सम्राट चौधरी, ठीक देखिए आप इस वीडियो में। चुनाव प्रचार भी समाप्त हो गया। चुनाव है, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी को भारतीय जनता पक्ष बीजेपी सभा चिराग पासवान बोल रहे हैं सनातन विरोधी है आप लोग। सनातन विरोधी ये सब भाषा नहीं बोल रहे, तो वो क्या बोल रहे हैं? थोड़ा सा तो पूरा उनका आरएसएस वाला हो गया, भाजपा के रंग में इसी तरह का बात। मेरे धर्म पर वो सवाल उठाए और मेरे धर्म को ही मुझको विरोधी बताया। मेरा नाम क्या है? यानी वो पिछड़ों को बोल रहे हैं कि पिछड़े सनातन विरोधी है। ओबीसी लोग सनातन विरोधी है क्या? अब ये ओबीसी के लोग चुनाव में बताएंगे चिराग पासवान। वो भी अयोध्या जा रहे हैं। हाँ, बस टिकिए रखना बाकी रखेगा। तेजस्वी जी, सत्ता पक्ष के नेता कह रहे हैं कि आप पब्लिसिटी के लिए व्हील चेयर का इस्तेमाल कर रहे हैं। उन्हीं के अस्पताल में जांच करवाए, उन्हीं के डॉक्टर ने रिपोर्ट दी। सारे लोग चले जाएंगे। इस हालात में भी सर आपने 251 सभाएं की हैं, कैसा एक्सपीरियंस का पूरा नौकरी को लेकर आपने चर्चा की, युवाओं को लेकर चर्चा की? चुनाव दिन प्रतिदिन बढ़ा है। एनडीए सोचा था कि 7 चरण में चुनाव करेंगे तो फायदा उनको होगा, लेकिन फायदा हमने उठा लिया और पूरी तरीके से जनता गोलबंद हो गई। उनके झूठ के एजेंडे को वो समझ चुके हैं और जो सही में जो मुद्दा है उस पर बात करें। चिराग पासवान हो या और कोई हो, भाजपा का लोग, कोई नौकरी के बारे में बात किया है क्या? कोई बोला है क्या बिहार का विजन क्या है इनके लिए? हम लोगों ने बताया लोगों को मेरा नौकरी का एजेंडा क्या है, महंगाई पर हम क्या करेंगे, गरीबी कैसे हटाएंगे, लोगों को आर्थिक न्याय कैसे दिलाएंगे। वो लोग क्या बोलते रहे, हम ही लोग को गाली देते रहे, सनातन विरोधी है तो फलना है तो चिल्ला है। मतलब तेजस्वी को गाली देने में सारा समय वो लोगों ने व्यक्त कर दिया। हेलीकॉप्टर से उड़ना मतलब तेजस्वी को गाली देना बाहर मीडिया के सामने, और जहाँ सभा करते वहाँ भी गाली तेजस्वी को देना और उसके बाद काम करते।
बिहार की जनता गाली थोड़ी सुनना चाहती है। ध्यान में जा रहे हैं। ये चिराग पासवान के समर्थकों को भी, बीजेपी के समर्थकों को भी अच्छा नहीं लग रहा होगा जो इस तरह की सनातन विरोधी की बात करें। ध्यान में जा रहे हैं। ममता जी ने सलाह दी कि ध्यान में जाइए, लेकिन प्रेस को मत ले जाइए। हाँ, अब तो शुरू से बोल रहे हैं। अरे यार, मोदी जी का स्क्रिप्टेड होता है, फोटो शूट होता है, उनको मूवी करना होता है, मूवी अपना रील बना रहे। अरे नौजवानों को मोदी जी से एक चीज सीखना चाहिए कि रील कैसे बनाया जाए। चलिए, इंडिया गठबंधन कितना पार? 300। स्वाभाविक है, लालू प्रसाद जी ने 15 साल में कोई काम तो किया नहीं, इसलिए लालू जी के भ्रष्टाचार के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी पहले भी लड़ती रही है और आज भी लड़ेगी। आज चुनाव प्रचार खत्म हुए हैं। अब बिहार की 40 की 40 सीट नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में बिहार की जनता देने वाली है। 4 तारीख को रिजल्ट आएगा और फिर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी होंगे। तो अभी आप चिराग पासवान के बयान पर तेजस्वी यादव का बयान सुना आपने। किस तरीके से तेजस्वी यादव ने साफ शब्दों में कह दिया कि ठीक है, जाए अयोध्या, केवल टिक ही रखना अब बाकी रह गया है। अब देखने वाली बात होती है कि तेजस्वी यादव है जो चिराग पासवान पर तंज कस रहे हैं, चिराग पासवान पे हमला बोल रहे हैं। अब चिराग पासवान जवाब क्या देते हैं? 1 तारीख को अंतिम चरण का मतदान होना है। 8 प्रत्याशी इंडिया गठबंधन के हैं तो 8 प्रत्याशी एनडीए गठबंधन के भी हैं। 8 में से अंतिम चरण का किनको ज़्यादा समर्थन मिलता है, इंडिया गठबंधन या फिर एनडीए गठबंधन, ये देखने वाली बात होगी। पर मनोज तिवारी का सुबह का बयान हम आपको याद दिलवा दें। उनका कहना है कि लगभग 300 कुछ सीट हम लोगों ने पार कर लिया है, अब कुछ ही सीट बाकी। देखिए, तमाम जो नेता हैं वो जीत का दावा ठोक रहे हैं, एनडीए गठबंधन को हो या फिर इंडिया गठबंधन के हो। देखिए, तेजस्वी यादव ने भी अंत में दावा ठोक दिया और कर 300। अब देखने वाली बात होती है कि कौन से गठबंधन के लोग कितने सीट जीतते हैं, इंडिया गठबंधन के लोग कितने सीट जीतते हैं, एनडीए गठबंधन के लोग कितने सीट जीतते हैं। एक अहम सवाल है। पर आपने तेजस्वी यादव का बयान सुना और सम्राट चौधरी का बयान सुना। सम्राट चौधरी बिहार के उप मुख्यमंत्री हैं। किस तरीके से लालू प्रसाद यादव पर तंज कस रहे थे, तेजस्वी यादव पर तंज कस रहे थे। अब देखने वाली बात होती है कि क्या जवाब देते हैं तेजस्वी यादव, क्या जवाब देंगे लालू यादव, क्या जवाब देंगे, क्योंकि चिराग पासवान लगातार तंज कस रहे थे। फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहे लाइव के साथ। धन्यवाद।